भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से कृष्ण जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण है उनकी 64 कलाएं और 15 स्वरूप। वहीं भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम 12 कलाओं का ज्ञान रखते थे। दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 15 स्वरूप और 64 कलाओं के बारे में। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। 64 कलाओं में दक्ष श्री कृष्ण ने हर क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है, इसलिए उन्हें पूर्णावतार माना जाता है। यूं तो भगवान श्री कृष्ण के सैकड़ों रूप और रंग हैं। उन्हें बांके बिहारी, सावरिया सेठ, माधव, वासुदेव, द्वारकाधीश, केशव और श्याम कहा जाता है। लेकिन आज हम जानते हैं उनके खास 15 स्वरूपों के बारे में। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के जो 15 स्वरूप हैं उनमें पहला स्वरूप है बाल कृष्ण का। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। श्री कृष्ण ने ताड़का, पूतना, शक्टासुर इत्यादि का बचपन में ही वध कर डाला था। बाल कृष्ण को बाल मुकुंद, नटखट और माखन चोर भी कहा जाता है। श्री कृष्ण का दूसरा स्वरूप है गोपाल कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले थे और वो गाय चराने जाते थे, इसलिए उन्हें गोपाल कृष्ण कहते हैं। ग्वाले को गोप और ग्वालन को गोपी कहा जाता है। हालांकि ये शब्द अनेकार्थी भी है। पुराणों में गोपी कृष्ण लीला का वर्णन मिलता है। इसमें गोप और गोपिकाएं डांडिया रास करते थे। श्री कृष्ण का तीसरा स्वरूप है प्रेमी कृष्ण का। वृंदावन में रहकर श्री कृष्ण ने दुनिया को सच्चे प्रेम का पाठ पढ़ाया। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानियों का वर्णन भक्ति काल के कवियों ने बहुत अच्छे से किया है। इस रूप में कृष्ण के सिर पर मोरपंखी, हाथ में बांसुरी, गले में वैजयंती माला और कमर पर कमरबंद है। इस रूप में वो गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। श्री कृष्ण को चाहने वाली अनेक गोपिका और प्रेमिकाएं भी थीं। उनकी प्रेमिका राधा जी और राधा जी की अष्ट सखियां थीं। दोस्तों श्री कृष्ण का चौथा स्वरूप है रक्षक कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में ही चाणूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक बल्लों का वध किया था। साथ ही उन्होंने इंद्र के प्रकोप के चलते जब वृंदावन आदि ब्रज क्षेत्र में जल प्रलय हो गई थी, तब गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर सभी ग्रामवासियों की रक्षा करी थी। इस तरह उन्होंने अर्जुन, द्रौपदी सहित और भी कई लोगों की रक्षा करी। ये था श्री कृष्ण का चौथा स्वरूप। अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण के 5वें स्वरूप को। इनका 5वां स्वरूप है सखा स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण के हजारों सखा थे। सखा मतलब मित्र या फिर दोस्त। श्री कृष्ण के सखा सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, वरुथप, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश, अर्जुन इत्यादि थे। श्री कृष्ण की सखियां भी हजारों थी। राधा, ललिता आदि सहित कृष्ण की 8 प्रमुख सखियां थीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण की सखियों के बारे में बताया गया है। उनके नाम हैं चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा और भद्रा। दोस्तों कुछ जगह पे इस तरह से नाम बताए गए हैं, जैसे चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और कृतिमा इनके बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ नामों में अंतर भी है। इसके अलावा भौभासुर से मुक्ति कराई गई सभी महिलाएं कृष्ण की सखियां थीं। द्रौपदी को भी श्री कृष्ण की सखी ही माना गया है। दोस्तों श्री कृष्ण का 6वां स्वरूप है शिष्य कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। उनका आश्रम अवंतिका में था। कहते हैं कि उन्होंने जैन धर्म में बाद में तीर्थकर नेमिनाथ जी से भी ज्ञान ग्रहण किया था। श्री कृष्ण गुरु दीक्षा में संदीपनी के मृत पुत्र को यमराज से मुक्ति करा करके लेके आए थे। श्री कृष्ण ने
हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा। आचार्य गर्ग, वेद व्यास भी उनके गुरु ही थे। धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में पूर्ण रूप से निपुण थे, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो या युद्ध कला। उनकी इन कलाओं की निपुणता ने उन्हें अन्य देवताओं और मानवों से अलग और अद्वितीय बना दिया था। अद्भुत रूप से उन्होंने ये सभी कलाएं केवल 64 दिनों के भीतर अपने गुरु संदीपनी के मार्गदर्शन में सीखी थी। ये घटना आज भी उनकी विलक्षण प्रतिभा और सीखने की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। दोस्तों, चलिए हम उनकी 64 कलाओं के विषय में विस्तार से जानते हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण बना दिया था। श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा उज्जैन स्थित श्री गुरु संदीपनी के आश्रम में प्राप्त की थी। उनके साथ उनके भाई बलराम और प्रिय सखा सुदामा भी विद्याध्ययन के लिए गए हुए थे। माना जाता है कि ये गुरुकुल विश्व के सबसे प्राचीन गुरुकुलों में से एक था। कहते हैं कि गुरु संदीपनी ने श्री कृष्ण को सिर्फ 64 दिनों में सभी 64 कलाओं का ज्ञान दे दिया था। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। गुरु संदीपनी ने अपने मृत पुत्र को वापस पाने की इच्छा प्रकट करी। श्री कृष्ण ने यमलोक जाकर गुरु पुत्र को वापस लाकर उन्हें गुरु दक्षिणा दी। इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण सिर्फ एक कुशल छात्र ही नहीं थे, बल्कि एक समर्पित शिष्य भी थे। उन्होंने न केवल ज्ञान अर्जित किया, बल्कि गुरु के प्रति अपने कर्तव्य को भी निभाया। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें ज्ञान और गुरु शिष्य परंपरा का महत्व सिखाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय में इन 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण पारंगत थे। इन कलाओं को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे संगीत, कला, युद्ध, ज्ञान और जीवन शैली से जोड़ा गया है। अब आइए हम श्री कृष्ण के द्वारा सीखी गई इन 64 कलाओं को जानते हैं। इसमें से पहली कला है नृत्य की, जो कि नृत्य कला में निपुणता को दर्शाती है। दूसरी है गायन की, जो कि मधुर गायन का ज्ञान है। तीसरी कला है वादन, जिसमें कि विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाना सीखा जाता है। चौथी है नाट्य, जिसमें नाट्य कला और अभिनय सीखा जाता है। पांचवी है आलेख्य, जिसमें चित्रकारी और कला आती है। अगली है विशेष कच्छे, जिसमें माथे पर तिलक और शरीर पर सजावट की कला सिखाई जाती है। अगली है तंडुल कुसुम वली विकार, जिसमें चावल और फूलों से पूजा के लिए सजावट करना आता है। पुष्पास्तरण, जिसमें फूलों की सुंदर सेज बनाना सीखते हैं। दशन वसन रंजन, जिसमें दांत और कपड़ों को रंगना आता है। मणि भूमिका कर्म, जिसमें मड़ियों से फर्श बनाना सीखते हैं। शयन रचना, जैसे कि बिस्तर की सुंदर व्यवस्था करना। उदय वाद्य, जल से वाद्य बजाना। उदक घात अर्थात जल क्रीड़ा। चित्रायोग अर्थात इंद्रजाल और जादूगरी। माल्य ग्रंथन विकल्प अर्थात मालाएं बनाने की कला। केशाप मार्जन अर्थात बालों की सफाई और सजावट। नेपथ्य प्रयोग अर्थात वस्त्र और श्रृंगार का ज्ञान। कर्णपत्र भंग अर्थात कान के लिए आभूषण बनाना। गंध युक्ति अर्थात इत्र और सुगंधित वस्तुएं बनाना। भूषण योजन अर्थात आभूषण पहनना। इंद्रजाल अर्थात जादू की कला। कौचुमार योग अर्थात जड़ी बूटियों और दवाइयों का ज्ञान। हस्तलाघव अर्थात हाथ की सफाई के काम। पाक कर्म मतलब विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाना। पानक रसराग अर्थात तरह तरह के पेय बनाना। सूची कर्म अर्थात सिलाई और कढ़ाई का काम। वीणा डमरूक वाद्य अर्थात वीणा और डमरू जैसे वाद्य यंत्र बजाना। प्रहेलिका अर्थात पहेलियाँ बूझना और बनाना। प्रतिमाला अर्थात मंत्र जाप और छंद बनाना। काव्य समस्या पूरण अर्थात कविता की अधूरी पंक्तियाँ पूरी करना। छंदोज्ञान अर्थात सभी छंदों का ज्ञान। क्रियाकल्प अर्थात कर्मकांड और अनुष्ठान का ज्ञान। छलितक योग अर्थात अलग अलग वेश धारण करने की कला। पुस्तवाचन अर्थात पुस्तकों को पढ़ने की कला। कक्षा रचना अर्थात घर को सजाने की कला। नाट्याख्यायिका दर्शन अर्थात नाटक और कहानियों की रचना करना। अक्षर मुष्टिका कथन अर्थात सांकेतिक भाषा का प्रयोग। देशी भाषा ज्ञान अर्थात कई देशों की भाषा का ज्ञान।
धातुवादन अर्थात धातुओं को बदलने की क्रिया, चित्र विचित्र कल्प अर्थात अद्भुत चित्रकारी, मनोविनोद अर्थात मनोरंजन करना, अश्वज्ञान अर्थात घोड़ों की पहचान और सवारी, गज ज्ञान अर्थात हाथी को वश में करना, भेड़ कुक्कुट लावक युद्ध विधि अर्थात जानवरों को लड़ाने की कला, शूक सारिका प्रलापन अर्थात तोता मैना जैसे पक्षियों को बोलना सिखाना, संपादन प्रबंध अर्थात कुशल प्रबंधन की कला, अभिज्ञान ज्ञान अर्थात शब्दकोश का ज्ञान, शकुन ज्ञान अर्थात शुभ और अशुभ का ज्ञान जानना, भवन निर्माण अर्थात भवन निर्माण की कला सीखना, काष्ठ कर्म अर्थात बढ़ई का काम, तर्क वितर्क अर्थात तर्क वितर्क में निपुणता, ज्योतिष ज्ञान मतलब ज्योतिष का ज्ञान, रत्न परीक्षा जिसके अंदर हम सीखते हैं रत्नों की पहचान, रूप ज्ञान अर्थात सौंदर्य का ज्ञान, छल योग अर्थात छल से काम निकालना, सामुद्रिक ज्ञान अर्थात हस्तरेखा का ज्ञान, कूटनीति अर्थात कूटनीति का ज्ञान, सेना संचालन अर्थात सेना को संगठित करने की कला, गृह निर्माण अर्थात घर बनाने की कला, संक्षेप वाचन अर्थात संक्षिप्त में बातें कहना, व्याकरण ज्ञान अर्थात व्याकरण का गहन ज्ञान, वेताल ज्ञान मतलब भूतों और प्रेतों को वश में करना, औषधि ज्ञान अर्थात औषधियों का ज्ञान, कृषि ज्ञान मतलब खेती और कृषि की कला। दोस्तों 64 कलाओं की ये सूची हमें ये बताती है कि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान कितना व्यापक और सर्वांगीण था। वो केवल एक कुशल योद्धा या राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि एक कला प्रेमी, विद्वान और कुशल प्रबंधक भी थे। ये थी जानकारी भगवान कृष्ण के शिष्य कृष्ण स्वरूप के विषय में। अब आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अगले स्वरूप जगत गुरु कृष्ण के बारे में। लेकिन उसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जगत गुरु स्वरूप के विषय में। दोस्तों श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अर्जुन, उद्धव, युधिष्ठिर सहित सैकड़ों लोगों को शिक्षा दी थी। इसी के साथ जब वे वृंदावन में गए थे तो सभी सखियां उनकी शिष्या भी थी। भगवान श्री कृष्ण का अगला स्वरूप है कर्मयोगी कृष्ण का। गीता में कर्मयोग का बहुत महत्व है। कृष्ण ने जो भी कार्य किए उसे अपना कर्म समझा। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने साम, दाम, दंड भेद सभी का उपयोग किया, क्योंकि वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण जीते थे और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका पालन भी करते थे। न अतीत में और न भविष्य में, जहाँ हैं वहीं पूरी सघनता से जीना ही उनका उद्देश्य रहा है। श्री कृष्ण का नवा स्वरूप है धर्म योगी कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि वेदव्यास के साथ मिलकर धर्म के लिए बहुत काम किए। गीता में उन्होंने कहा भी है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। श्री कृष्ण ने नए सिरे से उनके कार्य में सनातन और भागवत धर्म की स्थापना की थी। श्री कृष्ण का नवा स्वरूप है वीर कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध नहीं लड़ा था, वो केवल अर्जुन के सारथी थे, लेकिन उन्होंने कम से कम 10 युद्धों में भाग लिया था। उन्होंने चाणूर, मुष्टिक, कंस, जरासंध, कालयवन, अर्जुन, शंकर, नरकासुर, पौंड्रक और जामवंत से भयंकर युद्ध किया था। हालांकि फिर भी उन्हें रणछोड़ कृष्ण कहा जाता है। रणछोड़ कृष्ण ये है श्री कृष्ण का 10वां स्वरूप। महाभारत के युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में वो कृष्ण के सारथी थे। हालांकि उन्हें रणछोड़ कृष्ण भी कहा जाता है, इसलिए कि वो जरासंध और कालयवन के कारण अपने सभी बंधु बांधवों की रक्षा के लिए मथुरा छोड़ करके द्वारिका चले गए थे। वो नहीं चाहते थे कि जरासंध से मेरी शत्रुता के कारण मेरे कुल के लोग भी व्यर्थ का युद्ध करें और मारे जाएं। श्री कृष्ण का 11वां स्वरूप योगेश्वर कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एक महायोगी थे। उनका शरीर बहुत ही लचीला था, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार उसे वज्र के समान बना लेते थे। साथ ही
उनमें कई तरह की यौगिक शक्तियां भी थीं। योग के बल पर ही उन्होंने मृत्यु पर्यंत तक खुद को जवान बनाए रखा था। उन्होंने गीता में योग का ही उपदेश दिया है, इसलिए उन्हें योगेश्वर कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण का 13वां स्वरूप है अवतारी कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। उन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को उन्होंने अपने विराट स्वरूप दिखाकर ये सिद्ध कर दिया था कि वो ही परमेश्वर है। श्री कृष्ण का 14वां स्वरूप है राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन में कूटनीति के बल पर परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालकर भविष्य का निर्माण किया था। उन्होंने जहां कर्ण के कवच और कुंडल दान में दिलवाए, वहीं उन्होंने दुर्योधन के संपूर्ण शरीर को वज्र के समान होने से रोक दिया था। सबसे शक्तिशाली बर्बरीक का शीश मांग लिया, तो दूसरी ओर उन्होंने घटोत्कच को सही समय पर युद्ध में उतारा। ऐसी सैकड़ों बातें हैं जिससे पता चलता है कि किस चालाकी से उन्होंने पूरे महाभारत की रचना करी और पांडवों को जीत दिलाई। श्री कृष्ण का 15वां और अंतिम स्वरूप है रिश्तों में खरे कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। इनसे श्री कृष्ण को लगभग 80 पुत्र हुए थे। श्री कृष्ण की 3 बहनें थीं। एकानंगा, जो कि यशोदा की पुत्री थी, सुभद्रा और द्रौपदी, जो कि मानस बहनें थीं। कृष्ण के भाइयों में थे नेमिनाथ, बलराम और गद। सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था। उसी तरह श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से किया था। श्री कृष्ण के रिश्तों की बात करें तो वो बहुत ही उलझे हुए थे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान श्री कृष्ण के 15 स्वरूपों के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।